हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नर्सरी क्लास के लिए एक एक्टिविटी शीट। देखते हैं सबसे पहले हम जो पैटर्न यूज़ करने वाले हैं वो है ट्रेसिंग का। इसमें मैंने काफ़ी सारा पार्ट इंक्लूड किया है। रीज़न ये है कि बच्चे को जब भी आप ट्रेसिंग करवाते हैं तो बच्चे की जो राइटिंग स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे को लिखना नहीं आता है और जब ट्रेसिंग आप बच्चे को करवाते हैं तो उसको वो इजी हो जाता है पेंसिल ग्रिपिंग के लिए। साथ ही साथ उसको मालूम पड़ता है कि कौन सी लाइन से कहाँ तक बच्चे को उसको लेके जाना है और कौन से पॉइंट से कहाँ तक अल्फ़ाबेट को बनाना है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट पैटर्न क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और अल्फ़ाबेट में मैंने यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो फर्स्ट पैटर्न है हमारा यहाँ पे ट्रेस द अल्फ़ाबेट। साथ ही साथ ट्रेसिंग करवाते हुए आपको बच्चे को सिंपली ये बताना है कि ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है। उसके बाद आप बच्चे को कोई भी पेंसिल या फिर कोई भी स्केच पेन आप उसको दे सकते हैं एंड देन उसको बोलना है इसके ऊपर ट्रेस करने के लिए। कई बार क्या होता है बच्चा जो है वो कम्प्लीटली उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो बच्चे के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तभी उसको आएगी। ये है कैपिटल ए एंड ये है स्मॉल ए। इसी प्रकार से हम बच्चे को बी बनाना बताएंगे, जिसमें हम उसको बोलेंगे एक स्टैंडिंग लाइन है एंड देन कर्व, अगेन वन मोर कर्व। ये है कैपिटल बी। और नेक्स्ट हम बताएंगे बच्चे को कि ये है स्मॉल बी, जिसमें हमने क्या किया है, एक स्टैंडिंग लाइन हमने ड्रॉ की है देन उसके बाद हमने कर्व ड्रॉ किया है। सेम यहाँ पे है सी। तो कैपिटल सी में हमें एक बिग कर्व बनाना है और स्मॉल में हमें स्मॉल कर्व बनाना है। इसी प्रकार से डी है। ये चीज़ें बार बार करवाने से बच्चे का जो है ना वो लेटर रिकग्नाइजेशन और उसकी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। तो आप उसको डेली प्रैक्टिस में 2 या 3 लेटर्स जो हैं वो ज़रूर करवाइए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कंटिन्यूसली बैठते नहीं हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है कि बच्चे को आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कोशिश कीजिए कि डेली उनको 1 या 2 लेटर्स ज़रूर करवाइए, ताकि उसके ऊपर जो है वो प्रेशर भी ना पड़े और बच्चा जो है वो ईजिली इनको कवर अप कर ले। तो ये हमने बनाया कैपिटल एफ और ये है हमारा स्मॉल एफ। तो ये पैटर्न एक हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जब बच्चे को आप काउंटिंग वगैरह सिखा देते हैं तो उसके बाद आप बच्चे को एडिशन बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की है और साथ में हमने लिखे हैं नंबर्स। तो बच्चों को एडिशन सिखाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे यहाँ पे बच्चे को पूछना है कि हाउ मैनी एप्पल्स, तो बच्चा बोलेगा यहाँ पे मामा 1 एप्पल। एंड हाउ मैनी हेयर, 1 2 3। तो बच्चे को सिंपली क्या बोलना है, 1 एप्पल, 2 3 4। कितने हो गए टोटल, 4। क्योंकि अभी बच्चे को ना 3 + 1 समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि डायरेक्ट इस नंबर के बाद जो नंबर आएगा उसको कंटिन्यू करके यहाँ पे उसको लिखना है। हम एक और देख लेते हैं। यहाँ पे है 1 2, तो 2 नंबर लिखा है, इट मीन्स 2 बॉल्स हैं। यहाँ पे 1 बॉल है तो 1 2 3, यानी कि 1 2 3। तो कितनी बॉल्स हो गई हमारे यहाँ पे, 3 बॉल्स हो गई। यहाँ देख लेते हैं 2 ट्राइंगल्स एंड 2 ट्राइंगल्स। तो इसको हम कैसे देखेंगे, 1 2 3 4, मतलब जितनी भी पिक्चर्स हैं उनको हमें जंप करवाना है बच्चे से। नेक्स्ट देखिए 1 फ्लावर, 2 3 4 5। तो देखिए कितना इजी है और कितना सिंपल तरीका है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे अगेन ट्रेसिंग की। तो ट्रेसिंग में हमने कुछ डिफरेंट पैटर्न लेके आए हैं। यहाँ पे हमने पिक्चर्स ड्रॉ की है एंड देन यहाँ पे हमने उसके नेम लिखे हैं और वो भी हमने डॉट करके लिखे हैं। तो आपको बच्चे को सिंपली बोलना है कि फर्स्ट आपको पिक्चर को ड्रॉ करना है। तो बच्चे को आपको बोलना है, बच्चा जो है वो स्केचिंग करने में, कलरिंग करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो इस तरह की जो शीट है आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये क्या है, उसको मोटिवेट करती हैं काम करने के लिए और बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर इन सब चीज़ों को कर लेता है। साथ ही साथ आप उनको ये भी बताइए कि इसका स्पेलिंग होता है APPLE एप्पल। इससे हमारी 2 चीज़ें होंगी। एक तो बच्चे को पिक्चराइजेशन जो है वो क्लियर होगी एप्पल की, उसको ड्रॉ करने की जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होगी, जिसमें उसका पेंसिल ग्रिपिंग भी काम करता है और साथ ही साथ उसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। इसी प्रकार से हम बनाएंगे यहाँ पे बनाना। यहाँ पे जैसे हमने एप्पल बनाया था तो एप्पल की हमने यहाँ पे ट्रेसिंग करवानी है बच्चे से इस तरीके से, APPLE एप्पल। और इसी प्रकार से हमें बच्चे से बोलना है बनाना बनाने के लिए।
तो ये पूरा जो है मैंने यहाँ पे बनाए हैं मैंगो एंड देन उसके बनाए हैं हमने ग्रेप्स। तो ये करवाने के बाद आपको बच्चे को बोलना है ट्रेस द शेप्स। यहाँ हमने जो है वो फ्रूट्स के लिए करवाए थे और यहाँ हम उसको शेप्स का बताएंगे। तो शेप्स में पहला है हमारा सर्कल, जिसको हमने डॉट्स के थ्रू ही बनाया है और साथ ही उसका नाम भी लिखा है। तो आपको बच्चे को बोलना है कि इस डॉट्स के ऊपर आपको ट्रेसिंग करनी है, इसे हम कहेंगे सर्कल। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे स्क्वायर। स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने बता दिया है बच्चों को स्क्वायर बनाना। उसके बाद है हमारे यहाँ पे ट्राइंगल। ट्राइंगल की आपको स्पेलिंग बतानी है, साथ साथ उसको ये भी बताना है कि इस फिगर को ट्राइंगल कहा जाता है, इस फिगर को स्क्वायर कहा जाता है और इस फिगर को यहाँ पे सर्कल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल और ये है हमारा ओवल शेप। तो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग उसको और भी शेप्स जो हैं वो बता सकते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट एक्टिविटी है ट्रेस द पिक्चर्स। मैंने यहाँ पे ट्रेसिंग की एक्टिविटी काफ़ी इंक्लूड की है। उसका रीज़न ये है कि बच्चे को जब आप इस तरह की एक्टिविटी देते हैं, खासकर जो 3+ 4+ ईयर के बच्चे होते हैं, उनको इस तरह की ट्रेसिंग करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो जब आप उनको ट्रेसिंग करवाएंगे तो बच्चा उसके बाद खुद से भी बनाने लगता है। तो बच्चे को आपको बताना है कि ये है क्लाउड। क्लाउड माने बादल और बादल से क्या होता है, बारिश। तो ये आपको बताना है, साथ ही साथ उनको बोलना है कि इन क्लाउड्स को ज्वाइन करते हुए हमें बनाना है, यानी कि इन डॉट्स को हमें ज्वाइन करते हुए क्लाउड्स को बनाना है। उसके बाद एक और शेप है हमारी यहाँ पे, इधर हमने बनाया है एक सन, जिसको हमें बच्चे से बोलना है ड्रॉ करने के लिए। इस तरह की चीज़ें बनाने में ना बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि मेरे पास खुद एक छोटा बेबी है, तो मैं उसको जब इस तरह की चीज़ें देती हूँ, वो अभी इतना मतलब अच्छे से नहीं ड्रॉ कर पाता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब खिचपिच कर देता है चीज़ों में। लेकिन यही टाइम है बच्चे को सिखाने का। आप उसकी गलतियों पे ध्यान ना दे करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने के लिए दीजिए, ताकि बच्चा है जो वो इन्वॉल्व हो इन सब चीज़ों के अंदर। तो होपफुली ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, देखते देखते हमारी जो ये वाली वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट यहाँ पे है मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पे हमने 1 से लेकर के 20 तक लिखी है और आपको बच्चे को बोलना है कि इनके अंदर जो है वो मिस नंबर्स जो हैं वो आपको कंप्लीट करवाने हैं। तो 1 के बाद आएगा 2, 3, 4, 5 यहाँ लिखा है, हमें लिखना है 6, 7 लिखा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, 19 एंड 20। तो ये देखिए हमने कितना इजीली इसको कर लिया है। तो इस तरह से आप बच्चे के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इन सब चीज़ों को। यहाँ पे लास्ट एक्टिविटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे है टिक राइट द 2 ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर एंड कलर देम। तो यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हैं। इस रो में कुछ ऐसी 2 पिक्चर्स हैं जो सिमिलर हैं। तो देख लेते हैं हम कौन कौन सी है। तो यहाँ पे इस तरीके से बना है ये दोनों, यानी कि ये दोनों हमारी पिक्चर जो है वो सिमिलर है और उसके बाद आपको बच्चे से इस पर कलर करवाना है। नेक्स्ट है यहाँ पे बॉल। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से सिमिलर हैं, ये वाली और ये वाली। ये सेकंड पिक्चर और 4th पिक्चर यहाँ पे सिमिलर है। यहाँ देख लेते हैं सेकंड, 4th सॉफ्टी हमारी जो यानी कि आइसक्रीम है ये सिमिलर है। तो इस तरह के गेम आप अपने बच्चे के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस तरह के गेम्स खेलने से बच्चों का जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है और ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।